बच्चे आतंकी है, आतंकी अपनी कसम पहनाए रहो कह दो पहनो को उतारिश का पहनाए रहो। कानपुर में इश्क, बुर्का और लूट की ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आम जनता तो छोड़िए पुलिस भी हैरान रह गई। जिस लड़की से प्यार किया उसी ने अपने प्रेमी को ऐसा प्लान दिया कि वो ना इधर पहुंचा ना उधर, सीधे पहुंच गया जेल। लड़की ने बुर्का पहनाकर अपनी ही भाभी के घर अपने ही प्रेमी को लूट के लिए भेज दिया। जी हाँ, ठीक सुना आपने। और अभी तो और सुनिए, उसके साथ में एक नाबालिग भाई को भी भेज दिया ताकि किसी को किसी भी तरह का शक ना हो। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि दोनों ही बुर्का समेत रंगे हाथों पकड़ लिए गए। और फिर तो मोहल्ले वालों ने पहले रस्सी से बांधा, फिर जमकर धुनाई की और आखिर में पुलिस के हवाले कर दिया। अब प्रेमी साजिश रचने वाली प्रेमिका सलाखों के पीछे है और साथ में फंस चुका है नाबालिग भाई भी। आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के श्यामनगर इलाके का है। यहाँ रहने वाले राजेंद्र प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार करते हैं। शनिवार दोपहर वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने गए हुए थे और घर पर उनकी पत्नी शैली और मां राधा अकेली थीं। तभी आरोप है कि बुर्का पहने दो लोग घर के अंदर दाखिल हुए। शुरुआत में दोनों को महिलाओं के रूप में देखकर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद दोनों ने बुर्का हटाया और लोहे की रॉड निकालकर सास बहू पर हमला कर दिया। दोनों का मकसद साफ था, घर में रखी तिजोरी तक पहुंचना। उनके पास बकायदा तिजोरी काटने के लिए कटर भी मौजूद था। उन्होंने सोचा था कि घर में सिर्फ दो महिलाएं हैं, डर जाएंगी और आराम से लूट हो जाएगी। लेकिन उनका ये प्लान कुछ ही पलों में पूरी तरह से फेल हो गया। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान शैली ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही मौका मिला वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। अचानक भीड़ देखकर दोनों हमलावर घबरा गए, भागने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मोहल्ले वालों ने दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। लोगों ने पहले दोनों को रस्सी से बांधा, फिर जमकर पिटाई की। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब तक पुलिस पहुंची दोनों हमलावर बुर्का पहने ही रस्सियों में बंधे हुए थे। इसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई और पूछताछ शुरू हुई। चाय की दुकान यहाँ पे खोले था। अरे नहीं, ये वहाँ घुसा था, इसका घर से निकला, कपड़ा अपना फाड़ के औरत चिल्लाई तब तो हमने करवाया। भी कपड़े बटे हुए हैं। इसको बुलाया, चलो इसको वहीं ले चलो। क्या थाने में पूछताछ के दौरान जो सच सामने आया उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया। पकड़ा गया शख्स प्रांजल सिंह निकला, जबकि उसके साथ उसका नाबालिग भाई था जो कि इंटर का स्टूडेंट है। प्रांजल ने पुलिस को बताया कि उसका अफेयर शैली की ननद शामिका से था। पहले वो शामिका के घर किराए पर रहता था और वहीं से दोनों के बीच में प्यार हो गया। दोनों ने मिलकर चाय का कारोबार भी शुरू किया था, लेकिन उसमें नुकसान हो गया। आर्थिक तंगी बढ़ी तो दोनों ने जल्दी पैसा जुटाने के लिए ऐसा रास्ता चुन लिया जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। प्रांजल के मुताबिक पूरी साजिश शामिका ने रची थी। उसने बताया कि दोपहर के समय उसके भाई बच्चों को लेने स्कूल चले जाते हैं और घर पर सिर्फ उनकी भाभी और सास रहती हैं। उसने प्रांजल से कहा कि किसी साथी को लेकर बुर्का पहनकर घर पहुंचो, दोनों महिलाएं डर जाएंगी और आराम से तिजोरी काट कर पैसे निकाल लेना। प्रांजल को कोई दूसरा साथी तो नहीं मिला तो उसने अपने ही नाबालिग भाई को पैसे का लालच देकर साथ ले लिया। दोनों बुर्का पहनकर घर पहुंचे, कटर और लोहे की रॉड साथ लेकर गए और योजना के मुताबिक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक महिला की हिम्मत और मोहल्ले की एकजुटता उनकी पूरी साजिश पर भारी पड़ जाएगी। पुलिस ने मौके से लोहे की रॉड और तिजोरी काटने वाला कटर भी बरामद कर लिया है। राजेंद्र की शिकायत पर प्रांजल, उसके नाबालिग भाई और शामिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर पुलिस ने प्रेमिका की भूमिका की भी जांच की और उसे भी इस साजिश में शामिल पाया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मैं बच्चों को स्कूल से लेके आया तो देखा मैंने घर के बाहर करीब 50-60 आदमी खड़ा हुआ है। तो वो मैंने लगा कि हो सकता है किसी की गाड़ी भिड़ गई होगी, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी वाइफ को और अपनी माताजी को देखा रोता भी लगता, तब मुझे घटना का संज्ञान हुआ था। तब तक लेकिन घटना हो चुकी थी। ये क्या रात ये उन्हीं लोग को पास मिला था? इसी रॉड से इनके ऊपर हमला किया गया था। पेट में क्या पेट पे भी वार किया? जी जी, इसी रात कपड़े भी फाड़े उसने, मेरे कपड़े भी फाड़े। मारने की मंशा से यही आई थी। तो क्या कुछ लूट के इरादे से? जी, उनके पास कटर था उनके पास में, और झोला था काफी बड़ा, जिसमें कि हमारे घर में नकदी और ज्वेलरी रहती है जिससे कि उसमें डाल के ले जा सकते। तो क्या कुछ ले जा पाए या नहीं? कुछ नहीं ले जा पाए क्योंकि शोर मचा दिया था इसने और पहले बाहर आ गई है, तो फिर पब्लिक इकट्ठा हो गई तो
दहशत में आ गए वो लोग। 1:15 बजे। 1 से 1:15 क्योंकि 1:30 बजे बच्चों की छुट्टी होती तो 2 बजे मैं घर पहुंचा हूँ, 2 सवा 2 बजे। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। 30/7/2026 को थाना क्षेत्र चकेरी स्थित श्याम नगर एक मकान में चोरी करने के इरादे से घुसे 2 व्यक्तियों को घर की महिलाओं के द्वारा आवाज़ और हल्ला मचाने पर घर से भागे, जिसके पास से लोहे की रॉड, कटर मशीन, कपड़े आदि बरामद हुए थे। उक्त घटना के क्रम में अधिक जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि उक्त दोनों आरोपियों का परिवार की ही एक महिला के साथ मित्रता थी। मित्रता के क्रम में ही ये घटनाक्रम बुना गया था, जिसमें कल दिनांक 26/7/26 को पुलिस के द्वारा उक्त दोनों आरोपियों के साथ साथ महिला को भी माननीय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस पूरी घटना की चर्चा मोहल्ले के हर घर, हर गली और हर चौराहे पर हो रही है। लोग हैरान हैं कि प्यार की कहानी कब लालच की साजिश में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। जल्दी पैसा कमाने की चाह में प्रेमी ने अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया। नाबालिग भाई को भी अपराध में शामिल कर लिया और प्रेमिका ने अपने ही परिवार को निशाना बना दिया। लेकिन कहते ना कि अपराध चाहे जितनी भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, छोटी सी गलती पूरी साजिश को बेनकाब कर देती है। इस कहानी में भी बुर्का पहचान छिपा सका, लेकिन सच नहीं। तिजोरी तो नहीं खुली, लेकिन जेल का दरवाजा जरूर खुल गया। अब तीनों सलाखों के पीछे हैं और एक लालच भरी प्रेम कहानी अपराध की मिसाल बन चुकी है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको। हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,